स्वागत है आपका पाल फॉरेक्स ट्रेडिंग में। दोस्तों, मैं पवन कुमार आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके लिए बहुत सीखने वाली होगी। ठीक है, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि जिससे कि आपको मार्केट को समझना काफ़ी हद तक इजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं आपकी क्लास में लेके आया हूं आज की वीडियो में, उसमें आपका मेन है कैंडल फॉर्मेशन। कैंडल क्या होती है, कैसे बनती है, ठीक है। और उसके साथ में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस की। ठीक है, कि सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं और ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको ओवरव्यू मिलेगा, लेकिन कैंडल फॉर्मेशन की मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा आज की डेट में। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियोस मेरी रहेंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है क्योंकि देखिए समय आपको देना पड़ेगा और वीडियो की एक एक चीज को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको एक बहुत टेक्निकल टर्म्स में आपको बताने वाला नहीं हूँ। मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ कि कैंडल कैसे बनती है, इसको कैसे पढ़ते हैं या जो भी है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा। अगर इस वीडियो को आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर आप फॉरेक्स मार्केट से या किसी भी मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा कि वीडियो कम से कम पूरी देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मैं आज बताने वाला हूँ। आज ये मान के चलिए इंट्रोडक्शन का तो पार्ट चल ही रहा है, लेकिन उसमें आज आपको एक प्रकार से आपकी क्लास एक्चुअल में शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको कैंडल फॉर्मेशन आपको बताऊंगा और आपको क्या ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, ट्रेंड क्या होता है, और क्या कहते हैं मूविंग एवरेजेस कैसे लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे चलकर आपने सीखनी है। लेकिन आज आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। आपने देखिए मार्केट में दो चीज़ें सुनी होंगी जब कभी भी आप शेयर मार्केट का नाम सुनते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें होती है कि मार्केट को ऊपर बढ़ना, ठीक है, मार्केट जो है ऊपर उठ गई या नीचे गिर गई। ठीक है ना, ये आपने सुना होगा कि यार मार्केट ऊपर उठ जाती है तो लोगों को बहुत प्रॉफिट होता है, मार्केट नीचे गिर जाती है तो लोगों को बहुत नुकसान होता है। बेसिकली दोस्तों, जो भी हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, सपोज कर इंडियन मार्केट में हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं या फॉरेक्स में भी हम, ये ऑलमोस्ट ऑप्शन ही है एक प्रकार से, कि जिसमें क्या होता है कि मार्केट ऊपर उठे या नीचे गिरे। ठीक है, मार्केट अगर देखिए ऊपर की तरफ जा रही है तो भी हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर रही है तो भी हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, मतलब कि हम मार्केट को अज्यूम करते हैं, मार्केट को देखते हैं, कि हम अंदाजा लगाते हैं। देखिए मार्केट, हम कोई 100% ज्ञाता नहीं। कोई भी अगर किसी भी मार्केट का अगर वो आपसे ये कहता है कि मैं 100% मुझे ज्ञान है और मैं आपको जो है 100% आपको प्रॉफिट दूंगा, तो ये सब कहावतें हैं, मिथ है, जो कि सच नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही सब कुछ पता होता तो आज पूरी उसका मालिक ही, मतलब कि सारे के सारे दुनिया का प्रॉफिट ही अकेला बंदा एक ही आदमी ले रहा होता। ऐसा नहीं है। बट देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कि मार्केट में क्या होता है। एक्चुअल मार्केट जब ऊपर उठती है तो हमें तब भी प्रॉफिट आता है, मार्केट जब नीचे गिर रही होती है तब भी हमें प्रॉफिट आता है, अगर हम फॉरेक्स की बात करें। ठीक है ना, एक्चुअल में होता क्या है कि आपने मार्केट को गैस करना होता है, मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है कि भैया मार्केट में ऐसा मूवमेंट आने वाला है और अब जो है मार्केट यहाँ से उठेगी या गिरेगी। वो आपको देखिए, दो ही चीजें होती है, मार्केट या तो ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी। ठीक है, लेकिन आप अगर आपका प्रेडिक्शन अगर सही रहता है, ठीक है, अगर आप मार्केट को सही प्रकार से प्रेडिक्ट कर पाते हैं, गेस कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की दिशा में जाने वाला है और आप वहां पर एक ऊपर की दिशा के लिए ट्रेड लगा लेते हैं, ठीक है, तो वहां पर मार्केट जितने ऊपर जाता है वो उसका आपको प्रॉफिट मिलता है। और जैसे ही मार्केट जब गिरने वाली होती है जहां से, तो आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि भैया यहां से मार्केट गिरेगी, तो वो चीजें अगर आप वहां पर से नीचे की ट्रेड लगाते हैं तो उसमें भी आपको प्रॉफिट होता है। मतलब कि मार्केट ऊपर उठे या नीचे गिरे, दोनों तरफ आपको प्रॉफिट होता है, बशर्ते कि आपको मार्केट की दिशा में होना वो जरूरी है। ठीक है, अब ये तो मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि भैया मार्केट ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मार्केट ने ऊपर उठना है या नीचे गिरना है।
उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। उन पैरामीटर्स को आप मान के चलिए, जिनको कि आप टेक्निकल एनालिसिस लोग कहते हैं कि भैया मैंने तो मार्केट का जो टेक्निकल एनालिसिस किया कि मार्केट में ऐसा मूवमेंट आने वाला, वो चीज़ें आपको भी पता है, ठीक है, वो आपको भी पता चलेंगी, बशर्ते कि आपको उनको पहचानना है। और जब उन चीज़ों को आप पहचान लेंगे कि मार्केट में कहाँ से ऊपर की ट्रेड बन रही है, कहाँ से मार्केट की ट्रेड नीचे को जाने वाली है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने इस क्लास में ही सीखेंगे, आपको कोई अलग से नहीं आएगा। लेकिन जो भी चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। अगर मेरी क्लासेस ये वीडियोस आप देखते रहेंगे तो मैंने आपको जैसे कि फर्स्ट वीडियो में कमिट किया था कि आपको मेरी लगभग 25 एक वीडियोस मेरी आने वाली हैं। अगर ये सारी वीडियोस आप देख लेंगे प्रॉपर तरीके से, मैं आपको एज ए मेंटर, जैसे लोग वीडियोस में दिखाते हैं कि फिर सिर्फ व्यूज पाने के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं जो कि सर के ऊपर से निकलती है। सिंपल सी बात है कि आपके सर के ऊपर से बातें निकलती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसको आपने खुद मार्केट में इंप्लीमेंट करना है और सीखना है कि देखो वाकई में इससे मार्केट में प्रॉफिट आता है या नहीं आता है। देखिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आपको बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मैं साइकोलॉजी के ऊपर आपको बताऊंगा कि मार्केट में, देखिए अभी तो हम इंट्रोडक्शन पार्ट पे ही है, तो साइकोलॉजी में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या हमारी एक्चुअल में ट्रेडिंग करने से पहले क्या साइकोलॉजी रहती है, जब हम मार्केट में होते हैं तब हमारी क्या साइकोलॉजी रहती है। अब मार्केट में भी आप दो तरीके से होते हो, जब आप डेमो पर ट्रेड कर रहे होते हो या पेपर ट्रेड कर रहे होते हो उस समय आपकी साइकोलॉजी अलग होती है। जब आपका रियल फंड इन्वेस्टेड होता है, जहां पर आपके रियल सेंटीमेंट आपके मार्केट में होते हैं, तो उस समय आपका जो साइकोलॉजी अलग होती है। वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आज हम आपको शुरू करते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में होता क्या है। हम बाई को बाई क्यों कहते हैं, सेल को सेल क्यों कहते हैं। मतलब कि अब इंडियन में तो बहुत सारी चीजें, अगर हम इंडियन मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन मार्केट में एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए यहां पर चलता है कॉल या पुट, ठीक है ना, कॉल या पुट, ठीक है ना। अब यहां पर कॉल को भी हम दो चीजें करते हैं, कॉल को बाई भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। वैसे ही पुट को हम बाई भी कर सकते हैं लेकिन सेल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये चीजें नहीं बताने वाला। अब हम जाते हैं सिंपल कॉल की तरफ या बाई की तरफ। देखिए आपको मार्केट में आपने दो चीजें देखी होंगी, ठीक है, आपने नाम भी सुना होगा, बुल और बेयर, ठीक है। ये दो चीज, बुल का मतलब तो आप जानते ही होंगे, बुल सांड को कहते हैं। सांड एक्चुअल में क्या करता है, सांड का क्या काम होता है, सांड क्या करता है, किसी भी की नीचे सींग लगा के उठा के ऊपर उछाल देता है। मतलब कि जब कभी बुलिश हो, और बुलिश का मतलब उछाल आने वाला है। जब हम कोई बोलता है ना, आपसे शब्द बोलता है कि भैया मार्केट जो है बुलिश होने वाली है, ठीक है ना, और मार्केट क्या है, बेरिश होने वाली है, ठीक है ना। तो बुलिश का मतलब मार्केट में ऊपर का उछाल आने वाला है, मार्केट को ऊपर की तरफ उठने वाली है, ठीक है ना। और वैसे बेयर का मतलब होता है भालू। भालू को देखा आपने, किसी पेड़ पर चढ़े हुए इंसान को भी पकड़ के नीचे खींच लेता है। मतलब कि जब लोग कहते हैं कि मार्केट बेरिश है, तो बेरिश का मतलब मार्केट जो है नीचे गिरने वाली है, मार्केट के जो सेंटीमेंट्स है वो नीचे की तरफ ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। आपने मार्केट में देखा होगा, देखो मार्केट को आप कैसे पहचानते हैं। जब भी आप मार्केट की आपने अगर कोई चार्ट देखा होगा, ठीक है, उसमें दो तरह की कैंडल, इस तरह की कैंडल बन रही होती है, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से ये आपको कुछ ग्राफ आपका इस तरीके से दिख रहा होता है, या लाइन इस तरीके से लाइन आपको दिखाई दे रही होती है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या है, ये आपको ये जो चीजें, जो बॉक्स टाइप के जो बने हुए हैं, ये आपके इनको कैंडल्स कहते हैं। कैंडल्स का मतलब हिंदी में कहते हैं ना मोमबत्ती, मोमबत्ती। अब हम इसको पढ़ना, जब हम इस चीज को पढ़ते हैं तो वो चीज को हम चार्ट में पढ़ते हैं, इनको जब हम पढ़ाई करते हैं, इनको देखते हैं, समझते हैं, तो इनको समझने के बाद ही हम मार्केट में ट्रेड लगाते हैं कि मार्केट में क्या मूवमेंट होने वाला है। अब जब मैं आपको बात करूं तो आपने मार्केट में दो तरीके की कैंडल्स देखी होंगी, दो तरीके की कैंडल्स होती हैं। ये देखिए एक कैंडल, ये सिंपल कैंडल मान के चलते हैं, सपोज की जो व्हाइट कैंडल भी बोल सकते हैं इसको, या ये आपको दिखने में ग्रीन भी, जब मार्केट में आप देखते हैं लाल और हरी कैंडल देखते हैं ना, तो इसको हरी कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी कैंडल क्या होती है, दूसरी कैंडल आपकी लाल होती है। लाल को हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ये लाइनें हम डाल देते हैं इसमें ताकि आपको पता रहे कि ये आपकी जो है ग्रीन कैंडल है। ग्रीन का मतलब ये आपकी हरी कैंडल है, ये आपकी लाल कैंडल है, ठीक है। जब आप चार्ट देखते हो तो चार्ट में आपको यही दो कैंडल आपको मोस्ट दिखाई देती है, या तो लगातार लाल कैंडल दिखाई देती है, या आपको हरी हरी कैंडल दिखाई देती है, या बीच में लाल हरी इस टाइप की कैंडल आपको दिखाई देती है, ठीक है।
अब दोस्तों होता क्या है, अब इन कैंडल्स को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, ये आप बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम एक कैंडल की, ग्रीन कैंडल की, ठीक है ना दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि कैंडल इस तरीके की बनती है, इसको हम ग्रीन कैंडल बोलते हैं या हरी कैंडल बोल देते हैं, ठीक है। ये हम हरी कैंडल का पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हरी कैंडल आपको मैं समझा रहा हूं। अब हरी कैंडल का मतलब क्या है? हरी कैंडल का मतलब है कि मार्केट ऊपर जा रही है, यानी मार्केट जब ऊपर को जाए, जब नीचे से कोई चीज ऊपर को उठेगी तो वो हरी कैंडल बनेगी, ठीक है। तो मार्केट ऊपर को जा रही है, हरी कैंडल बन रही है, या हम इसको दूसरी अगर अंग्रेजी टर्म में बोलते हैं तो एक बुलिश कैंडल बन रही है। क्या? बुलिश कैंडल बन रही है। बुलिश का मतलब ऐसा है, मतलब कि उसमें सांड मार्केट में हावी है, मतलब कि जो मार्केट को ऊपर को ले जाता है बैल, ठीक है, वो हावी है, मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। ये ग्रीन कैंडल का सिंबल संकेत हो गया। अब इस ग्रीन कैंडल को पढ़ते कैसे हैं? देखिए दोस्तों, एक्चुअल में क्या है, जो उसकी बॉडी, ये सारी चीज जो इस चीज को हम ये इसमें है, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? ये पूरा का पूरा, ये आपका स्ट्रक्चर समझ के चलिए, ये जो सारा का सारा ये है, इसको बोलते हैं बॉडी। यानी किसी भी कैंडल का पूरा जो शरीर है, ये पूरी बॉडी है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में जो कैंडल बनना शुरू हुई है, यहां से बनना शुरू हुई। कहां से? ये इसका ओ को बोलते हैं ओपन। क्या? ओपन, या कैंडल की शुरुआत, ठीक है। यानी यहां पर से कैंडल बनना आपका शुरू हुआ, बशर्ते कि यहां से जब आपकी कैंडल बनी है तो उसके बाद वो नीचे आई है, ठीक है। कहां को गई है? ये इसका जो नीचे वाला भाग होता है, इसको बोलते हैं लो। एल का मतलब लो, एल का मतलब होता है लो। लो का मतलब आप हिंदी में बोल सकते हो कि मार्केट का सबसे निचला स्तर। क्या? निचला स्तर, यानी मार्केट कहां तक नीचे गई है, सबसे लोएस्ट जो पार्ट है, लो, ये आपका लो हो गया, ठीक है। अब मार्केट यहां रुकी नहीं, मार्केट ऊपर को आई। अब यहां से मार्केट ने ऊपर चलना शुरू किया। अब ऊपर चलने के बाद ये इसके टॉप पर पहुंची, यहां पर, ठीक है। ये आपका एच यानी हाई हो गया। क्या हो गया? हाई। हाई का मतलब मार्केट यहां तक टॉप तक पहुंची, मार्केट इतनी ऊंचाई तक गई है, ठीक है ना। मार्केट ने इतनी ऊंचाई को टच किया हुआ है, तो मार्केट का टच है। उसके बाद मार्केट यहां रुकी नहीं, सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे आ गया और यहां पर इसने क्लोज दे दिया। क्या दे दिया? कैंडल को क्लोज कर दिया। क्या हो गया? सी का मतलब क्लोज। क्लोज का मतलब कैंडल बनना बंद हो गई, ठीक है ना। ठीक है, मतलब आप सिंपल से बात समझिएगा। कैंडल यहां से बनना शुरू हुई, उसके बाद इसने एक लो लगाया, नीचे को गई, यहां इसने लो लगाया है, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट ऊपर आई है, ऊपर आने के बाद जो है इसने एक हाई लगाया। एच का मतलब हाई, मतलब मार्केट यहां तक गई, इससे ऊपर नहीं, वहां से वो फिर वापस लौट के आ गई। उसने हाई बनाया, उस हाई पर भी नहीं रुकी। अगर यहां पर रुक जाती तो बॉडी का क्लोज हो जाता, लेकिन वहां पर रुकी नहीं, मार्केट नीचे आई और एक जगह पे आके मार्केट क्लोज हो गई, यानी ये कैंडल क्लोज हो गई। इस कैंडल को जहां पर क्लोज हुआ तो उसको क्लोज पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ये चार भाग आप ध्यान रखिएगा, ओपन, क्लोज, हाई, लो, ठीक है। अब इनके अलावा एक चीज होता है, कैंडल का जो बीच का भाग होता है, कैंडल का जो बीच का भाग होता है उसको बोलते हैं मीडियन। क्या? MEDIAN, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मध्य भाग, ठीक है ना। यानी कैंडल का मध्य भाग क्या हुआ? ये हो गया। अब इसको पढ़ने का तरीका देखिए। हालांकि ये तो इसकी बॉडी हो गई, हमने बताया कि ये बॉडी है इसकी, ठीक है। ये हाई है, ये लो है, लेकिन हाई और लो बॉडी की तरह नहीं दिखते, तो इनको हम बोल देते हैं टेल। क्या बोल देते हैं? या तो हम इनको विक बोल देते हैं, ठीक है, या बोल देते हैं टेल। टेल का मतलब होता है पूंछ, या बोल देते हैं इसको विक या टेल या पूंछ। ये पुछलने टाइप के आपके बोल सकते हो, ठीक है ना। किसी कैंडल की पूंछ, जो आपने देखा हो ना कि मोमबत्ती, देखिए मोमबत्ती में ऊपर की तरफ भी धागा निकला हुआ रहता है, नीचे की तरफ भी धागा निकला हुआ है। ये मान के चलिए कि ये वो पार्ट है, ऊपर का पुछल ये है, ऊपर का धागा ये निकला हुआ है, टेल, पूंछ, और नीचे का ये है, ठीक है। इसको हम विक्स कहेंगे। आप कभी भी हम आपको मार्केट में आपको कहता है यार इस कैंडल की विक क्या है, ठीक है। ऊपर की विक बतानी है, हाई बतानी है, और अगर ऊपर की विक की बात करेंगे तो हाई की बात करेंगे, अगर नीचे की विक की बात करेंगे तो लो की बात करेंगे, ठीक है ना। हाई लो का ध्यान रखिएगा, ओपन, क्लोज, हाई, लो।
ये हमारी कब है, जब हमें ग्रीन कैंडल पर काम करें, जब हमारी ग्रीन कैंडल बन रही है तो उस ग्रीन कैंडल को इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ पर ओपन होगा, कैंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुई, उसने ऊपर जाने की जगह पहले नीचे गई, एक लो लगाया, लो लगाने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई, ऊपर जाने के बाद उसने एक हाई भी लगाया, ठीक है, और हाई लगाने के बाद मार्केट वापस नीचे आया और उसने एक जगह पर कैंडल को क्लोज दे दिया। अब होगा क्या, अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, सपोज कीजिए कैंडल कंटिन्यू करती है, तो अगली कैंडल कहां से बनना शुरू होगी, जस्ट जहां पर इसका क्लोज हुआ है वहीं से उसकी अगली कैंडल, या अगर ऊपर को बनने वाली होगी तो ऊपर को चली जाएगी, ठीक है, अगर इसको नीचे आना होगा तो यहीं से कैंडल नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम ऊपर की तरफ को ही गैस करेंगे फिलहाल। ये आपका व्हाइट कैंडल, ग्रीन कैंडल, हरी कैंडल या बुलिश कैंडल, इस तरीके से आप रीड करेंगे। बुलिश कैंडल में देखिए, बेयरिश कैंडल में भी ये सेम चार चीजें होंगी, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ठीक है, विक भी होगा और टेल्स, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होगा, ध्यान रखिएगा, चेंज हो जाएगा आपका इसका कलर। मैंने आपको रेड कलर का मैंने इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यह हो गया हमारा बेयरिश कैंडल। क्या बेयरिश कैंडल हो गया। बेयरिश कैंडल का सिंबल होता है मार्केट नीचे को आएगी, मार्केट नीचे को आएगी तो इसको ये, इसका कलर होता है रेड, या हम इसको ब्लैक कलर में भी, हम काफी जगह आपने देखा होगा रेड या ब्लैक, व्हाइट और ग्रीन भी होता है, यह रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम हिंदी में बोलते हैं लाल रंग का हो सकता है या काला रंग का कैंडल बनी हुई हो सकती है। दूसरी बात, ये मार्केट को नीचे लेके आती है, नीचे खींचती है, क्या, नीचे की तरफ बनती है। अब बताइए, ठीक है ना, देखिए बॉडी तो बॉडी है किसी भी चीज की, चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे हरी कैंडल हो, चाहे लाल कैंडल हो, बॉडी तो सेम है, हाई भी सेम रहता है, लो भी सेम रहता है। अब एक चीज बताइए, ठीक है, अगर कोई आदमी छत पर चढ़ा हुआ है, अगर वो छत से छलांग लगाएगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, छत होगा, छत से वो नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक है ना। तो जब लाल कैंडल मतलब कि छत से जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, बेयरिश कैंडल बन रही है, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें, जब नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहां पर था, ठीक है, लेकिन जब ऊपर से नीचे को मिल रही है तो ये कैंडल ओपन होगी यहां पर, क्लोज होगी यहां पर, हाई और लो इसके सेम रहेंगे, ठीक है। हाई तो हमेशा हाई रहेगा, लो हमेशा लो रहता है, ठीक है ना। मतलब कि कैंडल कोई सी भी हो, रेड हो, ग्रीन हो या लाल हो, ठीक है, लाल हो या हरी हो, जो भी कैंडल आपकी होगी, तो उसका हाई लो तो सेम रहेगा, ऊपर की विक नीचे की विक सेम रहेगी, बॉडी भी सेम रहेगी, बॉडी को बॉडी ही बोलेंगे, टेल्स को टेल्स ही बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो उसका ओपनिंग पॉइंट होगा, ग्रीन पॉइंट का नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा और लाल वाली कैंडल का ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा, और क्लोज क्या होगा, नीचे ग्रीन वाली कैंडल ऊपर क्लोज देगी और हरी वाली कैंडल नीचे क्लोज देगी। फर्क सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है। और ये फर्क बहुत बड़ा है क्योंकि इसके ऊपर ही सारा मार्केट, सारा पैसा, सबकी साइकोलॉजी, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट है। यदि ये चीजें आपको समझ में आ जाती हैं तो आप जो है मार्केट को एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे वे में आप सीख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताई कैंडल्स, ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, मैं लोगों की तरह आपको मैं 10, 20, 15, 50 कैंडल नहीं बताने वाला। मैं मैक्सिमम आपको 3 से 4 कैंडल बताऊंगा, 4 या मैक्सिमम हद से हद हो गया तो 5 कैंडल बताऊंगा। अगर आप उस 5 कैंडलों को समझ गए और 5 में से ये मान के चलिए कि 2 कैंडल दिन में कम से कम तो 10 बार बनती है, ठीक है, आपने सिर्फ उनको ही पहचानना सीख लिया तो आप अल्टीमेटली हर दिन प्रॉफिट में बैठेंगे, ठीक है। बशर्ते आपको वो चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेंगी। मैं आज आपको सिर्फ देखिए, कैंडल तो मैंने आपको बता दी, अब कैंडल के अलावा मैं आपको कुछ 2-4 चीजें और बता देता हूं कि वो किस तरीके से इंपैक्ट करती है। ब्रीफली मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी आप मोटा मोटा सीख लीजिए। देखिए, हर कोई आपको ट्रेंड बताता है, कोई बात नहीं, ट्रेंड मार्केट में सेम ही होता है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन देखिए समझाने का तरीका होता है। बहुत सारे लोग जो हाईली एजुकेटेड हैं, जो बहुत सारी उनके पास काफ़ी समय का मतलब कि हो सकता है मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग 15-15, 20-20 साल से जगह काम कर रहे हैं, 30-30, 50-50 साल से भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, मैं देखिए, मैं कोई इतना मतलब ये नहीं कह सकता कि मैंने मार्केट से बहुत ज़्यादा कमाया, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा घर खर्च, मेरा ब्रेड एंड बटर सब कुछ इसी मार्केट से निकल रहा है। यदि मैं कमा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अच्छा खासा मेरा अपना घर खर्च चल रहा है, तो
क्यों ना आप एक आम आदमी, देखिए हार्ड वर्क हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क कीजिए और वर्क फ्रॉम होम कीजिए, अपने पैसे से इन्वेस्ट कीजिए। देखिए रिस्क सब जगह होता है, आप किसी न किसी जगह में, अब देखिए आपने स्टार्टिंग से लेकर अब तक हो सकता है कुछ अच्छी पढ़ाई करी हो, कुछ टेक्निकल कोर्सेज किए हो, उसके बावजूद भी अगर आप कहीं पर आज की डेट में सक्षम नहीं है, तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ का रिस्क तो रहता ही है। ठीक है, चलो मैं सर मोटिवेशनल से ज़्यादा मैं आपको वीडियो आगे जो है ट्रेडिंग के बारे में ही आगे उस पर फोकस करूंगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, प्लीज़ यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए जो लोग फॉरेक्स मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, जो ट्रेडिंग करना जानते हैं, सीखना चाहते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको ऐसी ऐसी सिर्फ मैं बेसिक ही चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जो चीज़ें आम आदमी को समझ में आ जाती हैं। मैं भाषा भी वही इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि एक आम आदमी को समझ में आए, ठीक है ना। अगर पैसा, देखो पैसा आपका मार्केट में लगाता है, जोड़ घटाओ तो आपको आता ही है। ज़्यादा मैं आपको गुणा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना गुणा कीजिए, आपको जोड़ना आता है ना, घटाओ आता है, तो बस उसी पर फोकस कीजिए। मैं उसी में ही हम आपको हर रोज कुछ ना कुछ अर्निंग करें, यानी कमा के दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम उस मार्केट को, जो अपनी जो हमारी जो भी स्ट्रेटेजी है, जो भी हमारी रणनीतियां हैं, अगर हम मार्केट में उसको लगाते हैं तो हम उससे पैसा वाकई में कमा पाते हैं, नहीं कमा पाते, आगे की बात करेंगे। दोस्तों देखो, जो मेरी नॉलेज, जो मैं जितना मैं जानता हूं मार्केट में, हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, ठीक है ना। ट्रेंड्स, ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड का मतलब समझते हैं ना आप लोग कि आजकल जैसे कि एक कहावत है, सिंपल सी भाषा में आपको बताना चाहूंगा। आजकल हनी सिंह का या बादशाह का बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बादशाह जो है बहुत मतलब कि लेटेस्ट गाने देता है, आजकल उनका ट्रेंड है, ठीक है। आजकल फेस्ट जो सीजन है वो मतलब कि वेडिंग का है, तो आजकल शादियों का ट्रेंड है कि भैया आजकल मार्केट में शादियां ही शादियां हो रही है। तो एक प्रकार से आप ट्रेंड, जिस समय में जिस चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, या जिस चीज़ में जिस चीज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, या वो आपका ट्रेंड कहलाता है। आप देखिए हम ट्रेंड करते हैं, मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड होते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड नंबर 1 होता है सर आपका बुलिश ट्रेंड है, ठीक है ना, आपका बुलिश ट्रेंड है, यानी मार्केट का जो विचारधारा है, मार्केट आजकल कहां को जा रही है, ऊपर की तरफ, मार्केट का झुकाव, मार्केट का प्रेशर, ठीक है ना। अब बुलिश ट्रेंड हो गया। दूसरा आता है आपका बुलिश ट्रेंड, सॉरी बेरिश ट्रेंड, ठीक है ना। ठीक है, बेरिश ट्रेंड का मतलब हो गया नीचे की तरफ, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों साइडवेज। साइडवेज मतलब कि एक ऐसा ट्रेंड जिस समय मार्केट ना ही वो ऊपर है ना ही वो नीचे है, ना ही वो ऊपर है और ना ही वो नीचे है, यदि मतलब कि मार्केट कहीं बीच में या किसी चैनल में फंसी हुई है। किसमें? चैनल में फंसी हुई है। बुलिश ट्रेंड को दोस्तों बोलते हैं अप ट्रेंड। क्या? बुलिश का मैंने बताया ना, बुलिश जब मार्केट ऊपर को जा रही होती है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर को जाती है तो अप होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा वो आपका बुलिश हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए। मार्केट में अब जो सेंटीमेंट है वो बुलिश ट्रेंड का है, अप ट्रेंड का है, तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ को ही जाएगी, ठीक है। ट्रेंड का मतलब एक तरफ का ये आपका झुकाव हो गया मार्केट का कि मार्केट ऊपर की तरफ को ही जानी है या नीचे की तरफ ही जानी है, या साइडवेज है, मतलब कि कहीं नहीं वो एक चैनल में या किसी एक ही जगह काम करने वाली है, ठीक है। बेरिश ट्रेंड को आप क्या बोल सकते हैं? डाउन ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड को आप डाउन ट्रेंड भी बोल सकते हैं। अब देखिए, आपको बताया मैंने, एक आपको बताया अप ट्रेंड, आपको या बुलिश ट्रेंड आप बोल सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बताया मैंने डाउन ट्रेंड, उसको आप बेरिश ट्रेंड भी बोल सकते हो कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाने वाली है। अब देखिए एक्चुअल में ये ट्रेंड आपको क्या होता है कि मार्केट को ट्रेंड आप कैसे पहचानेंगे और ट्रेंड से पैसा आप कैसे कमाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, ट्रेंड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन उसके अलावा 2-3 चीजें और हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको वो चीजें भी समझ में आएंगी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको 3 तरीके के आपको ट्रेंड बता दिए, ठीक है। अब ट्रेडिंग में 3 जोन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपको
जोन समझते हैं ना दोस्तों, जोन क्या होता है? जोन का मतलब होता है किसी खास प्रकार का भाग, ठीक है ना, यानी एक ऐसा भाग जहां पर मतलब कि जोन का मतलब हो गया जैसे ना पॉजिटिव जोन, नेगेटिव जोन, रेड अलर्ट जोन हो गया, ठीक है, उस क्षेत्र में कहीं नहीं जाने वाला, तो वो चीजें जोन होगी हमारी। ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर भी हमारे 3 तरीके के जोन है कि भैया कहां पर हमने ट्रेड लगानी है, कहां पर हमने बाय करना है, कहां पर हमने सेल करना है, कहां पर हमने ट्रेड नहीं लगानी, देखना है, वेट करना है, वॉच करना है, वो सारी चीजें आपके जोन के अकॉर्डिंग ही होती हैं, ठीक है। तो जोन में आपकी बात करूंगा, 3 जोन भी जैसे आपके ट्रेंड हुए थे 3, वैसे ही आपके जोन भी होते हैं। 3 तरीके के आपके जोन होते हैं। जोन सुनिए, सबसे पहले होता है डिमांड जोन। क्या होता है? डिमांड जोन, ठीक है। उसके बाद होता है एक्यूमुलेशन जोन। क्या होता है? और तीसरा होता है सप्लाई जोन। देखिए अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि सर आप तो कहते हैं कि मैं हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन मैं यार लिख इंग्लिश में रहा हूं। देखो इंग्लिश में लिखने के साथ साथ मैं आपको उसके मतलब भी बता रहा हूं हिंदी में। डिमांड जोन मतलब कि जब किसी चीज की कहीं पर डिमांड यानी उसकी जरूरत, आवश्यकता ज्यादा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? आवश्यकता। जब किसी चीज की आवश्यकता ज्यादा होती है, जब किसी चीज की जरूरत ज्यादा होती है, तो आप क्या करते हो? खरीदते हो। अगर कोई चीज आपको, जिस चीज की जरूरत ज्यादा है आपको, तो वो चीज आप खरीदोगे। ऑब्वियस सी बात है, वो आपकी डिमांड है भैया, आपने वो आपको, आपकी नीड है, आपकी डिमांड है, आपकी जरूरत है, तो उसे आपको खरीदना पड़ेगा। मतलब कि जब कभी भी मार्केट डिमांड जोन में होगा तो आप हमेशा वहां पर बाई की ट्रेड लगाओगे, ठीक है। कि मार्केट डिमांड जोन का मतलब है कि मार्केट ऐसी जोन पे है जहां से मार्केट उठने वाली है, आपको खरीदारी, वहां पर खरीदार लोग मार्केट में आएंगे। जब मार्केट में खरीदार आएंगे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। वही चीज ना, जब कोई चीज की खरीदारी बढ़ेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। वही चीज दूसरा होता है एक्यूमुलेशन जोन। एक्यूमुलेशन जोन को आप बोल सकते हो दोस्तों कि वहां पर मार्केट आपको जैसे गोडाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? गोडाउन्स देखे? गोडाउन में लोग क्या करते हैं, बने लोग पैसा इकट्ठा, माल इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर मार्केट क्या होता है, एक वो इकट्ठा हो रहा होता है, एक्यूमुलेट हो रहा होता है। मतलब कि मार्केट वहां पर कुछ देर के लिए सस्टेन करता है। मार्केट सपोज कीजिए लगातार मार्केट हमेशा ऊपर 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 नहीं जाती या नीचे 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 नहीं करती। मार्केट एक पर्टिकुलर स्पीड से चलती है, फिर कहीं पर रुक जाती है, वहां पर कुछ देर समय बिताती है। जब वो समय बिताती है तो अपने आप को एकत्र कर रही होती है, मान के चलो, या मार्केट या बोल के चलिए कि मार्केट वहां पर एक्यूमुलेट हो रही होती है, इकट्ठा हो रही होती है, ठीक है। उसके बाद उसका नेक्स्ट दौड़ देखिए, तीन रेस है, डिमांड जोन, एक्यूमुलेशन जोन, सप्लाई जोन, ठीक है। अब यहां पर मार्केट एक्यूमुलेट हो रही है तो ये डिसाइड करता है कि मार्केट के जो आपके पिछले रिकॉर्ड्स है उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो आपको एक्यूमुलेशन जोन पे। देखिए हम जब हम ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में तो बहुत ही कम लोग जो है डिमांड जोन पे ट्रेड कर पाते हैं बाई के लिए, या सप्लाई जोन पे जो है सेल के लिए ट्रेड कर पाते हैं। वो अधिकतर कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन पे आके वहां पर मार्केट को पढ़ते हैं और तभी वो ट्रेड लगा पाते हैं। उसका भी कारण बताता हूं, ठीक है। तीसरा होता है सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब आपका एक गोदाम है, ये सपोज कीजिए ये आपका गोदाम है, गोदाम भर गया तो नया माल कैसे इसमें डालेंगे, जब पुराना निकलेगा, ठीक है ना। तो वहां पर से हम सप्लाई देना शुरू करते हैं, माल को बेचना शुरू करते हैं, ठीक है। आपने खरीदारी करी तो मार्केट ऊपर गया, अब वहां से आपने बेचना शुरू किया तो मार्केट जो है वो नीचे गिरना शुरू करती है, वो आपका सप्लाई जोन होता है। आइए मैं आपको चार्ट की थोड़ा सा इस हिसाब से बताता हूं। देखिए मार्केट यहां पर थी, यह आपका डिमांड जोन था, ठीक है। मार्केट इस तरीके से सीधे सीधे चलती गई, उसके बाद मार्केट ने कुछ समय इस जगह पे वेट किया, ठीक है। सपोज कीजिए ये आपका एक्यूमुलेशन जोन हो गया। क्या? मार्केट यहां पर इकट्ठा हुई, मार्केट सीधे ऊपर को नहीं गई, एक पर्टिकुलर प्रॉपर चीज जगह पे आपके ये चल रही है, ठीक है। उसके बाद जब आप मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आपका सप्लाई जोन होगा। क्या होगा? ये आपका सप्लाई जोन हो गया। मतलब कि अब सप्लाई जोन जब आपकी मार्केट सप्लाई जोन पर होगी तो सप्लाई जोन पर आप हमेशा सेल की ट्रेड लगाओगे कि मार्केट यहां से गिरेगी ही गिरेगी। इसके कुछ पैरामीटर होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। जब मार्केट यहां पर होगी
तो आप हमेशा यहाँ पर बाई की ट्रेड लगाओगे। मतलब कि जब किसी चीज की डिमांड बढ़ रही होगी, आप डिमांड जोन में होंगे, तो वहां पर आप बाई मार्केट में खरीदारी करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। और जब आप किसी सप्लाई जोन पे, जब आप जो है मार्केट में आपका खरीदारी पूरी हो चुकी है, आपका सारा गोडाउन भर चुका है, तो उसके बाद आप उसको सेल करना शुरू करोगे। जब आप सप्लाई जोन में आ जाओगे तो वहां पर आप लोगों जिन्होंने खरीदारी की उनको सप्लाई देना शुरू करोगे, तो मार्केट वहां से नीचे गिरना शुरू होगी। डिमांड जोन, एक्यूमुलेशन जोन, सप्लाई जोन। अब ये जो एक्यूमुलेशन जोन है, तो यहाँ पर काफी बार क्या होता है कि मार्केट सप्लाई जोन तक नहीं जाती, मार्केट ऐसे यहाँ जाती है, यहाँ से फिर नीचे आना फिर शुरू कर देती है, या अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है तो यहाँ से फिर वो ऊपर जाना वापस से शुरू कर देती है। वो आगे आने वाले चैप्टर्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको आज की वीडियो में आपको 3 जोन बता दिए, ठीक है। और ट्रेंड के बारे में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार ट्रेंड को आपको रिवाइज कर देता हूं कि ट्रेंड होता क्या है। देखिए दोस्तों, 3 तरीके के मैंने ट्रेंड बताया आपको। एक होता है आपका अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा होता है साइडवेज, ठीक है। अब इसको हम चार्ट पे किस तरीके से पढ़ते हैं। जब मार्केट पर नए हायर हाई बना रही होती है, ठीक है ना, यानी ये हायर हाई हो गए, ये हायर लो हो गए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। इस तरीके से मार्केट क्या होता है। तो अब ये हायर हाई हायर लो क्या होता है, ये भी आप समझ लीजिए कि मार्केट में जो ये हाई बना, ठीक है, ये आपका हाई हो गया। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ आई तो ये इसका लो पॉइंट था, मार्केट यहां से उठना शुरू हुई, लेकिन इस लो को ब्रेक नहीं किया, नीचे नहीं आई, उससे पहले ही है वापस चली गई, तो ये लो जो है इस लो से हायर हो गया, ठीक है, हायर हाई। अब जो दूसरा नया हाई बना, वो हाई इस हाई से नीचे नहीं बना, ऊपर चला गया, इस हाई के ऊपर है, तो ये हायर हाई हो गया। तो मार्केट में जब कभी भी इस तरीके का मूवमेंट होता है, हायर हायर बनते हैं और हायर लो बनते हैं, तो मार्केट होता है अप ट्रेंड में, ठीक है ना, अप ट्रेंड में मार्केट होता है। सेम चीज अगर मार्केट क्या करती है, यहां पर हाई पॉइंट था, यहां से नीचे गिरती है, एक लो बनाती है, लोअर हाई बनाती है, ठीक है, उसके बाद फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, और ये हो गया लोअर हाई। ये हाई इस हाई से नीचे बना हुआ है, और ये लो फिर से यहां से लो बना, फिर ये लो नीचे बना, फिर ये लोअर हाई बन गया, ठीक है, ये हायर लो बन गया, ठीक है ना, ये फिर वापस चलेगी, ये लोअर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया। इस तरीके से मतलब कि मार्केट जब नीचे आने की दिशा में होता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये पता चलता है कि भैया यहां पर हायर हाई, सॉरी, जब मार्केट ऊपर जाए तो हायर हाई बनते हैं और हायर लो बनते हैं, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो लोअर हाई बनते हैं और हायर लो बनते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। और तीसरा मैंने बताया था आपको साइडवेज। अब साइडवेज का देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा फंडा आप समझ लीजिएगा, हायर लो क्या होता है, सॉरी, साइडवेज क्या होता है। साइडवेज में होता है क्या है कि मार्केट ना तो ऊपर मूवमेंट कर रही होती है, ना नीचे जा रही होती है, किसी पर्टिकुलर चैनल में फंस जाती है। अब सपोज कीजिए मार्केट ऐसे उठी, नीचे गिरी, ऊपर नीचे उठे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बस मार्केट कुछ इस तरीके से ही मूवमेंट कर रही है, ठीक है ना। मतलब कि ना तो वो इसको ब्रेक करके नीचे जा रही है, ना इसको ब्रेक करके ऊपर जा रही है, वो सिर्फ एक चैनल में फंसी हुई है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा नुकसानदायक, जब कभी भी ये वाला मूवमेंट मार्केट में चल रहा होता है तो हम ट्रेड नहीं करते। आपने भी ट्रेड नहीं करना जब मार्केट में इस तरीके के सेंटीमेंट्स दिखाई दे रहे होते हैं, इस तरीके के मार्केट में मूवमेंट चल रहे होते हैं साइडवेज के, तो जहां पर छोटे छोटे हायर हाई हायर लो बन रहे हो, ठीक है, तो वो फिर आपने मार्केट में एंट्री नहीं करनी, वो आपका पैसा लेके जाने के लिए बैठे हो, आपको ट्रैप चल रहा होता है कि आपका जब आप मार्केट में एंट्री करोगे तो आपको लॉस होना पक्का है, ठीक है। तो दोस्तों इन चीजों से देखिए, मैंने आज आपको क्या बताया, आपको मैंने ट्रेंड बताया, समझाने की कोशिश करी, सिर्फ परिचय है अभी। ये ट्रेंड में मैंने आपको बताया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तीनों की चीजों में बताया। जोन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो जोन होते हैं, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, एक्यूमुलेशन जोन, तीनों जोन आपको बता दिए। कैंडल की मैंने एक फॉर्मेशन आपको बताने की कोशिश की है कि मार्केट में जो कैंडल बनती है, रेड कैंडल को कैसे पढ़ते हैं और ग्रीन कैंडल को कैसे पढ़ते हैं, क्या उनके हाई लो होते हैं, क्या उनके ओपन क्लोज होते हैं, क्या उनके मीडियंस होते हैं, ठीक है। अब उन चीजों को ध्यान में रख के हम अगले जो चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए ये सबसे मेन पार्ट है। आपको ट्रेंड तो पता चल जाता है, अगर सपोज कि आपको ट्रेंड नहीं भी पता चल रहा है, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का अच्छी तरीके से नॉलेज हो गया
तो मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट ले लोगे, लेकिन आप प्रॉफिट दिन में अच्छा खासा एक जो डेली इनकम का सोर्स आपका बन जाएगा। देखिए दोस्तों, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो होगी उसे आप पूरी जरूर देखिएगा, और ये वीडियो भी मैंने इसमें बहुत हद तक आपको बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है। यदि आप चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके की ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूं, मेरी कोशिश यही है कि जिस तरीके से मैं अपने लिए घर गृहस्थी चला रहा हूँ इस मार्केट से, तो प्लीज़ आप लोग भी कुछ ऐसा करें कि जिससे आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, आप सीखिए, कोशिश कीजिए। पहले आप रैंडमली आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डेमो पर ट्रेड कीजिए, ठीक है। और डेमो पर ट्रेड करने के लिए मैंने आपको बताया भी, आपके डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का मैं अपना एफिलिएट लिंक जो है एक्सनेस के अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लीज़ उससे आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद डेमो अकाउंट बनाइए। अगले 2-3-4 महीने तक जितने समय भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप अगर रियल में ट्रेड करना चाहते हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई मैं मार्केट से पैसा कमा सकता हूं, तो आप मार्केट में रियल फंड के साथ ट्रेड कीजिए और उससे पैसा कमाइए। अगर आपको कभी भी किसी भी प्रकार की अगर कोई हेल्प चाहिए होती है, कोई असिस्टेंट चाहिए होता है कि ट्रेडिंग में अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही हो, तो आप मेरे जो नंबर है, आपको नंबर भी मेरी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन पर भी आपको मिल जाएगा। मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, उस पर भी आप मेल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पर, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ही यूट्यूब शुरू किया है, तो मुझे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सपोर्ट करेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो उतना ही मैं एक अच्छा मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट बना के लाऊं। शेयर मार्केट के अलावा फॉरेक्स ट्रेडिंग कर, देखिए मेरा बेसिक काम फॉरेक्स में 24/7, एक्चुअल में 5 डे मार्केट होती है, लेकिन बाकी के 2 दिन आप बिटकॉइन वगैरह में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद को कह सकता हूं कि 24/7 मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार के असिस्टेंट चाहिए एक्सनेस से रिलेटेड, प्लीज़ आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझे मेल भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर जो कि स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, उस पर भी आप डिटेल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, आज की वीडियो को हम यही शुरू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों इंतजार कीजिएगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से उसको आपको समझाने वाला हूं, जिससे कि आपको ये मान के चलिए कि आपको 50% नॉलेज आपको मार्केट की हो जाएगी। यदि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ जाएंगे, आप ट्रेंड समझ जाएंगे, यदि आपको जोन्स पता चल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।